Jai Hind, I am Sachin Dhiman. We are studying the chapter LCM and SCF. ओके, SCF एंड LCM ये हमें चैप्टर को पढ़ना है. दिस इज द थर्ड चैप्टर. इन द प्रीवियस लेक्चर we have solved recap exercise of this chapter. Today we will do exercise 3.1. So let's see. So before it, student, we should know the prime numbers, even numbers, odd numbers. So जैसे आपको पहले 5th क्लास में भी हमने पढ़ा है कि व्हाट आर प्राइम नंबर्स. सो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? सो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं, प्राइम नंबर्स 1 से बड़े ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं. जैसे कि 3 है, 3 के फैक्टर हैं 1 और 3, 1 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है. ऐसी 2 है, 2 के फैक्टर है 1 और 2, 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है. बट अगर मैं बात करूँ 1 की, तो 1 एक प्राइम नंबर नहीं है. क्योंकि 1 क्यों प्राइम नंबर नहीं है? 1 के फैक्टर 1 ही होता है, 1 का कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता है. तो प्राइम नंबर्स के लिए ये भी कंपलसरी है कि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होने चाहिए, न 2 से ज़्यादा न 2 से कम. तो ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, क्योंकि 1 तो प्राइम नंबर नहीं है. 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. और अब 2 अकेला इवन नंबर भी है जो कि प्राइम है. ठीक है, 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर. 2 से अलग कोई भी इवन नंबर, अभी मैं बताऊंगा इवन नंबर क्या होता है, तो 2 से अलग कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना है. सो द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज इवन नंबर. सो कौन से नंबर्स हैं? 2, 4, 6, 8, 10, ओके एंड सो ऑन. सो ऐसे तो बहुत नंबर हैं, हम कहाँ तक इसको याद रखेंगे? तो इसलिए हमें ध्यान रखना है, एक जनरल रूल याद रखना है कि जिन नंबर्स के लास्ट डिजिट यानी वंस डिजिट 2, 4, 6, 8 या फिर 0 होती है, वो नंबर इवन नंबर्स होते हैं. ओके, चलिए बात करते हैं प्राइम नंबर्स के बाद ऐसे नंबर्स की जो प्राइम नहीं है. तो ऐसे नंबर जो प्राइम नहीं होते हैं मीन्स जिन नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर. क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर. COMPOSITE. ओके, कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं. कंपोजिट नंबर्स के एग्जांपल है जैसे 4 है, ओके, 6 है, 8 है. अगर 4 के फैक्टर की बात करूं तो 4 का फैक्टर 1 है, 2 है और 4 है. सो देखिए 3 फैक्टर्स हैं. सो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स कंपोजिट नंबर होता है. मीन्स जो प्राइम नहीं है दैट इज़ कंपोजिट. बट 1 को छोड़ देना है क्योंकि 1 प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है. सो अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी है कि 4 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है, क्योंकि 4 से पहले कोई भी नंबर कंपोजिट नहीं होता है. 1 नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम. ओके, 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है. सो 4 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आता है जो कि कंपोजिट है. सो क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट जो ध्यान रखना है हमें, ट्विन प्राइम के बारे में सुन लीजिए. ट्विन प्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें जो दोनों प्राइम होने चाहिए. एक तो देखिए प्राइम आ रहा है तो दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए. देखिए ट्विन मीन्स पेयर. ओके, पेयर से रिलेटेड है. सो ऐसे 2 नंबर्स जो दोनों प्राइम हो और साथ ही साथ उनका अगर डिफरेंस करें मीन्स उनको सब्ट्रैक्ट करें ग्रेटर में से स्मॉल को, उनका डिफरेंस 2 होता है. तो मैं इसके एग्जांपल बता देता हूँ अभी. जैसे देखिए 3 and 5. ओके, 3 and 5. 3 and 5 आर ट्विन प्राइम नंबर. अब क्यों ट्विन प्राइम है? क्योंकि देखिए दोनों प्राइम नंबर है, 3 भी और 5 भी, और
इनमें डिफरेंस क्या है, 2 का डिफरेंस है। 3 एंड 5 आर ट्विन प्राइम नंबर्स। एक और बता देता हूँ, यहीं पे मैं बता के चलता हूँ को प्राइम के बारे में। ओके, ऐसे 2 नंबर्स जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। जैसे मैं बात करूँ 2 एंड 5 या फिर 4 एंड 9। देखिए 4 एंड 9 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब देखिए 9 भी वैसे प्राइम नहीं है, 4 भी प्राइम नहीं है, दोनों कंपोजिट नंबर है। यहाँ पे दोनों प्राइम नंबर है, बट ये भी को प्राइम है और ये भी को प्राइम है। तो को प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। देखिए 2 के फैक्टर है 1 एंड 2, जबकि 5 के फैक्टर है 1 एंड 5। तो 1 तो सभी का फैक्टर होगा ही, 1 को छोड़ दीजिए, 1 इज द फैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी नंबर। ओके, सो 1 से अलग कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। दोज नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। अंडरस्टैंड। देखिए 2 से डिवाइड होता है ये, और 4 से डिवाइड होता है, ये 3 से डिवाइड होता है और 9 से होता है। तो कॉमन फैक्टर नहीं है, बट 1 को छोड़ देना है, 1 को नहीं लेना है वहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज नाउ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है राइट 4 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर। सो हमें 4 पेयर लिखने हैं। सो फर्स्ट का आंसर हम लिख देंगे 4 पेयर क्या हो सकते हैं, ट्विन प्राइम। 2 का गैप होना चाहिए, तो प्राइम नंबर देखिए 3 एंड 5। ओके, क्योंकि 2 3 लूँगा तो 2 का डिफरेंस नहीं है, 2 का डिफरेंस होना ज़रूरी है। इस ट्विन प्राइम को हम इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हैं, कोमा, ये अलग एक प्राइम नंबर हो गया है, ट्विन प्राइम नंबर हो गया है। 4 पेयर लिखने हैं ऐसे ही। सो 5 7। ओके, इसी तरह 2 का गैप है, दोनों देखिए प्राइम है। ट्विन प्राइम में दोनों नंबर्स का प्राइम होना ज़रूरी है। 7 9, बट देखिए 9 प्राइम नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। 9 11, 9 नहीं है प्राइम, तो आगे होगा 11 13। ओके, 11 13। आफ्टर दैट 13, अब 15 नहीं है, सो ये भी नहीं होगा क्योंकि 15 कंपोजिट नंबर है, 3 से भी तो डिवाइड होता है। सो इसमें हो जाएगा 17 एंड 19। देखिए दोनों प्राइम नंबर और 2 डिफरेंस। सो ये आंसर होगा 4 पेयर कंप्लीट। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 पेयर्स ऑफ को प्राइम नंबर्स। सो को प्राइम नंबर के पेयर्स लिखने हैं। इस बार दोनों नंबर्स का प्राइम होना ज़रूरी नहीं है, इसको भी हम ब्रैकेट में लिखते हैं। सो फर्स्ट पेयर जो होगा उसको ले लेते हैं हम, और इसमें ऐसा भी नहीं है कि 2 का डिफरेंस हो या 3 का डिफरेंस हो, ऐसे फिक्स भी नहीं है। सो 2 और 3, देखिए 2 एंड 3 को प्राइम है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 3 4 भी, अब देखिए 4 प्राइम नहीं है, कंपोजिट है, बट हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है बस कि कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ओके, 4 5 एंड 5 6। तो देखिए आसानी से हमने यहाँ पे लिख दिए हैं 4 पेयर्स ऑफ को प्राइम नंबर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज हेयर, फाइंड वेदर द फर्स्ट नंबर इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड नंबर और नॉट। तो हमें बताना है कि जो फर्स्ट नंबर है ये 16 12 13 एंड 24, ये क्या सेकंड नंबर जो 45 है 60 है, इनका फैक्टर है या नहीं। सो फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट में कर दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए 45 का फैक्टर क्या 16 है, तो फैक्टर से तो नंबर डिवाइड होता है कंप्लीटली। तो 16 के टेबल में क्या 45 आता है। तो अगर आपको टेबल लर्न है आप बिल्कुल आसानी से इसको बता सकते हैं। तो थर्ड का ए पार्ट हो जाएगा यहाँ पे 9। ओके, क्योंकि ये इससे डिवाइड भी नहीं होता। अगर आपको टेबल समझ नहीं आ रहा तो आप डिवाइड करके देख लीजिए, फैक्टर से डिवाइड करना है, ये इसमें रिमाइंडर 0 नहीं होगा, मीन्स एग्जैक्टली कट नहीं होगा ये। ऐसे ही सेकंड पार्ट है 12 12 5 जा 60। देखिए 12 के टेबल में 60 आया है, तो यानी कि 60 12 से डिवाइड है, सो 12 फैक्टर है, इसमें हम लिख देंगे यस। ओके, सी पार्ट 13 के टेबल में 78 आता है, यस 78 इज डिविजिबल बाय 13, सो 13 इज फैक्टर ऑफ
78। ऐसे ही 24 के टेबल में 36 आता है, सो 24 से कम्प्लीटली 36 डिवाइड नहीं होता है, दैट्स वाई 24 इज नॉट फैक्टर ऑफ 36। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स। सो 23 को 3 प्राइम नंबर्स के सम के फॉर्म में लिखना है जिनका सम 23 हो। तो हम लिख सकते हैं, देखिए कोई नंबर हम ले लीजिए, कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए। सपोज यहाँ पे 23 से स्मॉल प्राइम नंबर लेना है, ऐसे नंबर्स लेने हैं। जैसे मैंने 11 लिया है यहाँ पे, है ना। 11 और 5 कितने होते हैं, 16। तो 16 और प्लस 7 कर लेते हैं, 23 हो गया। अब देखो तीनों प्राइम नंबर हैं और तीनों का सम क्या है, 23। सो दिस इज आंसर। सो ऐसे नंबर तो लिखने थे जिनका सम 23 हो, तो तीनों प्राइम हो। ऐसे बी पार्ट 41 का देख लेते हैं। 41 में कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, 17 ले लीजिए और फिर अनदर नंबर 19 ले लीजिए। अब देखिए 17 और 19 कितने होते हैं, तो ये होते हैं 36। ओके 36 होते हैं, 36 प्लस 5। तो देखिए तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं और उनका सम 41 है। सो इसी तरह से आपको करना है। ये 59 देख लीजिए, तो 41 लिया मैंने। ओके, और मैं यहाँ पे और क्या ले रहा हूँ, कुछ भी ले लीजिए, कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए। 13 ले लेता हूँ। सो 54 हो गया, 54 हो गया और 5 और। सो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ऐसे ही आपको 91 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 नाउ, हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100। सो 1 to 100 से प्राइम नंबर कितने होते हैं। तो इनको देखिए स्टूडेंट, ध्यान रखना है, ये नंबर्स 1 से 100 तक प्राइम नंबर्स हैं, ये सभी हमको अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 25, क्योंकि ये 25 नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी इवन प्राइम नंबर्स आर देयर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सो अभी स्टार्टिंग में इस वीडियो के मैंने आपको बताया था कि ओनली 2 इज द इवन प्राइम नंबर। सो 2 कितने नंबर्स हैं, 2 तो अकेला एक नंबर है ना। सो 2 इवन प्राइम नंबर है, बट कितने नंबर है, ये हाउ मैनी पूछा है। सो यहाँ पे केवल 1 नंबर ही ऐसा होता है, यानी कि ON ही लिख लीजिए इसको, इस तरह से ज़्यादा बेटर रहेगा ये। तो 1 नंबर ऐसा होता है जो कि इवन प्राइम नंबर है, और कौन सा नंबर होता है वो, दैट इज 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ 2 odd नंबर्स मेक एन इवन नंबर, राइट 5 सच नंबर्स। ओके, ये बोल रहा है कि अगर 2 odd नंबर्स को ऐड करें तो हमें एक इवन नंबर मिल जाएगा। ऐसे 5 नंबर लिखने हैं। ओके, इस स्टेटमेंट में तो ठीक है, बिल्कुल सही है। 2 odd नंबर्स को जब हम राइट करते हैं, चलिए कुछ और ले लेते हैं, यहाँ पे सेम नहीं लेते हैं। 3 and 5 तो 8। देखिए ये ओड है, ये ओड है और ये इवन। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब ओड में ओड ऐड किया जाता है तो इवन होता है। अच्छा, इसको हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल्स करके देख सकते हैं हम। तो कोई भी ओड नंबर ले लो और एक और ओड नंबर ले लो, जब उसको ऐड करके चेक कर लो इवन है कि ओड है, सो इवन नंबर आता है। ऐसे ही हमें 5 सच नंबर्स लिखने हैं। सो मैं सेकंड नंबर ऐसे ही कर लीजिए, देखिए 5 + 7 है ना 12, तो इवन नंबर मिल रहा है। 1 और 3 4 इवन नंबर मिल रहा है। ओके, 1 and 5 यहाँ पे भी इवन नंबर मिल रहा है। ओके, इस तरह से आप कर सकते हैं। 1 and 7 8, ये भी इवन नंबर मिल रहा है। सो ओड प्लस ओड इवन, ऐसे हमने ये 5 नंबर्स लिख दिए हैं। आप कोई भी और भी 5 नंबर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इज दिस नंबर ए मल्टीपल ऑफ 12। क्या 12 का मल्टीपल है। सो स्टूडेंट, अगर ये 12 का मल्टीपल है तो 12 फैक्टर है इस नंबर का। सो आप 12 से इसको डिवाइड कर लेंगे। ओके, जब 12 से डिवाइड इसको करते हैं, 12 to 24, अगर ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, ओके मीन्स यहाँ पे 0 आ जाती है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है दैट इज मल्टीपल ऑफ 12। चलिए, तो आप इसको देख लेते हैं एक बार करके। तो देखिए 12 से डिवाइड कर रहे हैं हम
34 212 को। सो 12 2 24, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 10, 12 8 96, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 6 और ये 1 आ गया, 12 5 60, यहाँ पे फिर 1 आ गया और ये 2 12। सो 12 1 12 12 के टेबल में आता ही है। तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 0 है, मीन्स ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है इसमें। सो हम लिख सकते हैं येस 34212 इज़ अ मल्टीपल। ओके, इसका मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 12 मीन्स 12 में किसी इस नंबर की मल्टीप्लाई होके ये आ रहा है ना। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई हम कर दें क्वेसेंट और डिविजर की, सो ये नंबर आ जाता है। इस नंबर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम डिविडेंड। ओके, सो यहाँ पे 12 का मल्टीपल है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्रेस 120 एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। सो 120 को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। सो स्टूडेंट कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए, किसी भी नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है तो आप प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं उस नंबर के। ओके, सो ये सब हमने किए हैं 5th क्लास में भी। सो 2 से हम डिवाइड करते हैं। ओके, स्मॉलेस्ट नंबर 2 लेते हुए। तो यहाँ पे आता है 60, जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 30, जब इसको करेंगे 15, इसको 2 से डिवाइड नहीं होता है 15 तो 3 से होगा 5 टाइम, और फिर 5 से 5 हो जाएगा 1 टाइम। सो ये सभी नंबर प्राइम नंबर्स है और इनकी मल्टीप्लाई 120 होती है। सो हम 120 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 120 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ओके, 3 टाइम 2 है, फिर 3 है, आफ्टर दैट 5। सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। सो इसको हमने प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल की फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया है। ओके, दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड ए नंबर, एक नंबर फाइंड करना है हु सम ऑफ द डिजिट्स, जिसके डिजिट्स का सम और प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट आर सेम। ओके, एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसके डिजिट का सम और प्रोडक्ट सेम है। सो स्टूडेंट्स, हमारा ऐसा जो नंबर होता है दैट इज़ 22। देखिए 22 की जो डिजिट्स हैं 2 और 2, इनका सम 4 होता है और इनकी मल्टीप्लाई भी 4 होती है। सो 22 इज़ द आंसर। सो स्टूडेंट, दिस वाज आवर एक्सरसाइज। You do the good practice of it. Okay, good day.